हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर से संबंधित जो Q3 का रिजल्ट आया है उसके बारे में, और उसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि ये कंपनी ने कैसा रिजल्ट निकाल के दिया है। क्या ये कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के देते हुए नज़र आई है या निगेटिव रिजल्ट निकाल के देते हुए नज़र आई है। हालांकि एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है पिछले 72 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी संदर्भ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो Q3 का रिजल्ट आया है उसका कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ा है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि इससे संबंधित कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आए थे, जिसमें इसमें फंड रेजिंग से संबंधित कुछ चर्चाएं होनी थी। उसके बारे में हमने कल वीडियो बना के आपको अपडेट किया था, जिसका लिंक हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है कहां कहां से कैसे फंड रेजिंग करने वाली है, कौन कौन से जो है क्षेत्र से ये माल फंड रेजिंग करते हुए नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रही हैं जो रिजल्ट निकल के सामने आया है, ये फिलहाल 7 फरवरी का निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि इसके बाद लगभग 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो रिजल्ट आया है उसका मार्केट ने उस रिजल्ट को कैसे लिया है। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको बता दूं कि इस रिजल्ट जो निकल के सामने आया है Q3 का, उसमें हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट में जो इस कंपनी की अदर सब्सिडरीज कंपनियां हैं उनसे संबंधित सभी डेटा इसमें शामिल करके फिर इस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें स्टैंड अलोन से संबंधित जो डेटा होते हैं वो भी इसमें शामिल करके फिर इस रिजल्ट को निकाला जाता है। तो इसलिए हम इसमें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, और ये सेगमेंट जो दिया गया है वो दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सितंबर 2023 के Q2 का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये दिसंबर 2022 के Q3 का सेगमेंट इसमें दिया गया है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं इसमें ये सभी के सभी जो डेटा हैं वो लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो कंपनी जिस वास्तविक बिजनेस से जो अपना व्यापार करके जो रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में फिलहाल ये 1902 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के Q3 में ये 367 लाख का मात्र ही ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि सितंबर 2023 के Q2 में ये 1696 लाख का ही टोटल ये व्यापार करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। वहीं अगर हम बात कर लें यहीं पे इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल इनकम में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो अदर इनकम जो ये कंपनी प्राप्त करती है वो भी शामिल करके फिर इसको बनाया जाता है। तो इसमें जो अदर इनकम है फिलहाल 0 दिखा रहा है, इसलिए जो टोटल इनकम है वो टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके बराबर ही देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में ये इसका जो टोटल इनकम रहा है 1902 लाख का टोटल रहा है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 367 लाख का टोटल इसके पास इनकम हुआ था। वहीं अगर हम बात करें Q2 की, तो सितंबर 2023 के Q2 में ये 1696 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। चूँकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर रेवेन्यू प्राप्त करती है तो उसके रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करती है, कुछ एक्सपेंस भी करती है। तो इसलिए अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी इस क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2023 के Q3 में 1710 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 358 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें इसके Q2 की अर्थात सितंबर 2023 के Q2 की, तो इसमें 1627 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी इसमें ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि अभी टोटल इनकम जब ऊपर हम देख रहे थे तो उसकी तुलना में
ये जो टोटल एक्सपेंस है उसमें वृद्धि कम दिखाई दे रही है, जिसके कारण आगे आप देखेंगे इसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी सुधरता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इसका जो अदर प्रॉफिट होंगे उसमें भी अच्छी खासी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। हम अगर बात करें इसे प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी है फिलहाल इस क्वार्टर में 191 लाख का टोटल ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 8 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जबकि सितंबर माह के क्वार्टर 2 में ये फिलहाल 69 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड, जिसे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है, जिसमें से जो टैक्स होता है वो तो घटाते ही हैं, साथ ही साथ जो अदर खर्चे होते हैं, जो अदर एक्सपेंस होते हैं, उन सबको इसमें से माइनस करने के बाद ही ये नेट प्रॉफिट निकल के सामने आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में इस कंपनी ने 191 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त किया है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र और मात्र 8 लाख का ही नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और ये 8 लाख से बढ़ के सीधा 191 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 69 लाख के आसपास था, वो फिलहाल बढ़ के लगभग 2 से 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है और 69 लाख से 191 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी हम ऊपर देखे थे कि इस कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है। नेट प्रॉफिट के आधार पे भी इस कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है और इसका प्रभाव हमें अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईयर ऑन ईयर बेस पे 0.04 से बढ़ के ये 0.010 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 0.018 ये घट के फिलहाल 0.010 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए जो इस कंपनी ने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया है उसका लब्बू लुबाब ये है कि इस कंपनी ने ज़बरदस्त रिजल्ट पेश करके दिखाई अपने शेयर होल्डरों को कि चूँकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर है, जिसके बारे में हमने कल वीडियो बना के अपडेट दिया है और इसके ब्रीफ के बारे में जानकारी दी है। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है और साथ ही साथ अदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, उसको यहाँ पूरी डिटेल जानकारी जाके वहाँ से ले सकते हैं। मार्केट कैप छोटा होने के कारण ये अभी भी एक पेनी शेयर है और इसमें कई कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुके हैं, जिसके कारण ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसके Q3 रिजल्ट की बात करें तो इस कंपनी ने अपना जो Q3 रिजल्ट पेश किया है वो ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया है और यही कारण है कि इस कंपनी में फ़िलहाल आग लगी हुई है। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं कि जो कंपनी का Q3 रिजल्ट आया है उसके बाद ये जो चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आज भी ये जो कंपनी है फिलहाल 2% के अपर सर्किट पे बंद होती हुई दिखाई दी है और ₹1.38 पे ये फिलहाल बंद हुई है ट्रेड करके। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये लगातार 72 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारते हुए दिखाई दी है और इसी संदर्भ में जो Q3 का इसका रिजल्ट आया है वो तो ज़बरदस्त है, जिसके कारण इसमें और तेज़ी फिलहाल बनते हुए देखने को मिली है। अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो 6% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक साल में एक महीने में इसने 40% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि 330% का रिटर्न निकाल के ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। जबकि ईयर टिल डेट की बात करें तो 66% का, जबकि अगर हम एक साल की बात करें तो 3350% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है मात्र एक साल में। और इसी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि लगातार 72 ट्रेडिंग सेशन से ये अपर सर्किट में बात कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो अपर सर्किट है वो कब टूटता है। क्या ये अपर सर्किट
बहुत तेज़ी दिखाने के बाद टूटेगा ये, या फिर ये जल्द ही टूटता हुआ दिखाई देगा, ये तो अब देखना बाकी है। अब हम अगर बात कर लें कि क्या इसमें आज भी कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई है क्या, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 तारीख को एक न्यूज़ निकल के सामने आई है और ये पोस्टल बैलेट से संबंधित न्यूज़ है। वहीं अगर हम बात करें 21 तारीख को यानी आज, तो इसमें न्यूज़ पब्लिकेशन में दिखाया गया है जो ये शेयर होल्डिंग मीटिंग से संबंधित जो पोस्टल बैलेट से संबंधित न्यूज़ जारी किया गया था उसके संबंध में ये न्यूज़ जो पेपर होते हैं उसमें पब्लिकेशन यानी पब्लिश करते हुए ये दिखाई दिए हैं, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं ये 20 फरवरी का न्यूज़ निकल के सामने आया है और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसके संबंध में ये कुछ जानकारियाँ निकल के सामने आई हैं और ये 23 फरवरी 2024 को 9 बजे के आसपास ये ई वोटिंग जो है शुरू होता हुआ दिखाई देगा और ये जो ई वोटिंग शुरू होगा वो 23 मार्च 2024 को शाम 5 बजे कंक्लूड होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी के बारे में ये जानकारी इन्होंने दिया है कि जो किस संदर्भ में ये वोटिंग होनी है इसके बारे में हमने कल वीडियो में पूरे डिटेल से चर्चा की है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 21 फरवरी को जब मार्केट बंद हुआ है उसमें इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 1,13,86,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इसमें न केवल ऑपरेटर अच्छे खासे अपनी भूमिका निभा रहे हैं बल्कि ये जो है अच्छे खासे क्वान्टिटी में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।